हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन प्रीवियस लेक्चर हम कुछ टर्म डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, सो हमारी लास्ट 2-3 टर्म्स जो थी वो पेंडिंग थी। सो आज हम उनको देख लेते हैं पहले। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखने सिखाए थे। ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखते हैं, इस तरह से एक ब्रैकेट बंद होती है। ठीक है, अब देखो ये होता है सेंट्रल एटम हमारा। ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? लिगेंड्स अटैच होते हैं। अब लिगेंड्स मैंने आपको बताया था यूनिडेंडेंट होते हैं, बाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, पॉलीडेंडेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं इसके अंदर, बट इसको हम किसमें? एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है इनक्लोज करते हैं। ठीक है, इस कलेक्टिवली टर्म को, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है, एक साथ में उसके लिगेंड्स अटैच होते हैं, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम बंद करते हैं तो इस कलेक्टिवली एक टर्म को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर आते हैं ना, जो भी आयन्स या जो भी चीज़ हम बाहर लिखते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ये होते हैं काउंटर आयन्स। ठीक है, ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म आती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो। ठीक है, ये मतलब जब हम नेक्स्ट आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है वो सब हम वहाँ सीखेंगे, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए उन क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना कैसे जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो चार्ज। ठीक है, चार्ज कैरी बाय सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम जितना चार्ज कैरी करते हैं ना, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक एग्जांपल देखो, जैसे इस तरह से ये एक एग्जांपल है। ठीक है, हमें यहाँ पे हमें पता है कि कॉपर क्या है? हमारा सेंट्रल मेटल है, और ये क्या लगे हुए हैं? इसके लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसका जो सेंट्रल मेटल है हमारा, सेंट्रल एटम है हमारा, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको ले लो x। ठीक है, x ले लिया। अब देखो इसके लिए ना हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, अब कौन कौन से एनायनिक लिगेंड होते हैं, किन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, किन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, या कौन से न्यूट्रल होते हैं, ये मैं आपको नोमेनक्लेचर में सारा एक आपको पूरा डाटा दूंगी इसका। ठीक है, वो आप वहाँ से लर्न करोगे, बट फिलहाल के लिए देखो जो सी एन होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर सी एन के ऊपर क्या होता है? -1 चार्ज, तो ये -1 आ गया। ठीक है, इस साथ में क्या है? 4 लगा हुआ है, इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -3, तो यहाँ लिखो गया -3। ठीक है, अभी इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आ गया इस तरह से, x इज इक्वल टू +1। सो कॉपर के इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +1। तो इसको लिखोगे कैसे? इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो रोमन नंबर होते हैं ना हमारे, उनमें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फाइंड आउट करना है आपने। इसको लोगे x, फिर देखोगे लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, और इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो ओवरऑल चार्ज है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कौन से लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होगा ये अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर में। इसके बाद आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगी। उसमें सबसे पहले हम अनायनिक लिगेंड्स देखेंगे, कैटायनिक देखेंगे। ठीक है, जो न्यूट्रल जिनके ऊपर जो चार्ज 0 होता है वो देखेंगे।
ठीक है, वो सब मैं आपको वहाँ बताऊँगी। फिलहाल के लिए आप ये देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल एटम का, वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और चीज़ आती है थर्ड, इसमें टर्म आती है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज फाउंड वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। ठीक है, होमोलिप्टिक जिसके अंदर एक ही काइंड का मतलब एक ही डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होते हैं होमोलिप्टिक। और हेट्रोलिप्टिक कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। ठीक है, जैसे होमोलिप्टिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक ही काइंड का डोनर एटम प्रेजेंट है ना, सिर्फ NH3 प्रेजेंट है, सो इसको बोलेंगे होमोलिप्टिक। इसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा मोर देन 1 डोनर ग्रुप्स होते हैं, जैसे 4 अमोनिया लगे हुए हैं और 2 Cl2 लगे हुए हैं, ये होता है हेट्रोलिप्टिक में। ठीक है, अच्छा इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल लेंगे इनका। अब देखो इसको लेंगे हम X। ठीक है, जो NH3 है वो क्या है? न्यूट्रल होता है हमारा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो ये न्यूट्रल होता है, सो 0 चार्ज लिखेंगे यहाँ पे। और इज इक्वल टू लिखेंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। सो X की वैल्यू आ गई यहाँ पे +3। ठीक है, सो कोबाल्ट किस में है? +3 में। यहाँ पे कोबाल्ट देखो X लिया, इसके ऊपर चार्ज 0, सो ये 0। ठीक है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। ठीक है, -1 और कितने नंबर ऑफ Cl है? 2 और इज इक्वल टू +1। अब देखो कितना आ गया? +3 आएगा, +3 चार्ज। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है होमोलिप्टिक जिसके अंदर एक ही काइंड ऑफ डोनर एटम है, इसके अंदर मोर देन 1 काइंड ऑफ डोनर एटम है, सो इसको बोलेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कोऑर्डिनेशन की वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के रूल सबसे पहले तो किस तरह से हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, सो नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, लिगेंड्स आर लुईस बेसिस सिंस दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया था कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, जो लिगेंड्स है वो क्या करते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल को। ठीक है, लिगेंड क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल को, और क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वही लाइन लिखी हुई है। लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस। लुईस बेस कौन से होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। द मेटल्स आर इन टर्न आर लुईस एसिड सिंस दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेटल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्ट ऑफ ए लिगेंड एंड ए मेटल सेंट्रल केटायन एंड देयर चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, सो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर लिगेंड्स होते हैं, मेटल होता है। अब वो लिगेंड्स जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो अगर कॉम्प्लेक्स केटायन है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या इस तरह से, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज +3 है, प्लस में चार्ज है, तो उसको बोलेंगे कैसा है कॉम्प्लेक्स? कैसा है? केटायनिक। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज। ठीक है, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें काउंटर आयन बाहर होते हैं, ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड से अटैच होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसने कि लिगेंड कैन बी एन एनायन और ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ लिगेंड दैट अटैच टू अ मेटल डिपेंड्स ऑन वेदर द लिगेंड इज मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड। ठीक है, ये इतना हमें पढ़ा हुआ है हमने। नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट नोट आता है, ये 3-4 चीज़ें लर्न रखनी है आपको। टू बिगिन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर हेयर समथिंग टू कीप इन माइंड। फर्स्ट है लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
लीगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा नेमिंग में, और किस तरह से लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे पास 2 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 लिगेंड हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर, 2 लिगेंड अटैच हैं, तो जो उसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। सेकंड देखो, द नेम ऑफ मेटल कम नेक्स्ट, ठीक है, मेटल का नाम उसके बाद में आएगा। थर्ड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल फॉलो नीड बाय रोमन न्यूमरल इन, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह से रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना सीख लिया, और इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो हम करते हैं नेक्स्ट। सबसे जो फर्स्ट रूल है वो है एनायनिक लिगेंड्स के लिए। लिगेंड दैट एक्ट एज एनायंस विच एंड इन आर रिप्लेस बाय एंडिंग ओ, ठीक है। क्या कहते हैं, लिगेंड जो एनायंस की तरह एक्ट करते हैं उनकी एंडिंग इस तरह से होती है जैसे क्लोराइड होते हैं, ठीक है, बट इनको रिप्लेस किया जाता है किससे, ओ से, ठीक है। जो एनायनिक लिगेंड होते हैं ना वो इस तरह से उनकी एंडिंग जो है आइड से होती है, जैसे क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट इनको इस आइड को रिप्लेस किया जाता है किससे, ओ से, तो क्लोरो बन जाता है ये, ठीक है। या जिन एनायंस की एंडिंग आइड से होती है उनको रिप्लेस किया जाता है एट से, जैसे नाइट्राइट, नाइट्राइटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, ठीक है, आर रिप्लेस्ड विद आइटो और एटो, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। जिन एनायंस की जो एनायनिक लिगेंड्स आइड से जिनकी एंडिंग होती है उस आइड को रिप्लेस किया जाता है ओ से, जैसे क्लोराइड को क्लोरो से, और एनायंस जिनकी एंडिंग आइड या एट से होती है उनको रिप्लेस किया जाता है आइटो से या एटो से, ठीक है, इस तरह से। सो ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूरी लिस्ट मैंने लिखी हुई है जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। फ्लोरो मतलब एफ के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, फ्लोरो से। Cl नेगेटिव को क्लोरो से, Br नेगेटिव को ब्रोमो से, I नेगेटिव को आइडो से, O2 नेगेटिव है तो ऑक्सो, Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है साइनो, ठीक है, और अगर C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आइसोसाइनो, ठीक है। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, SO42 नेगेटिव को सल्फेटो, NO2 नेगेटिव को अगर N से बॉन्डिंग है सो नाइट्राइटो N, O से बॉन्डिंग है सो नाइट्राइटो O, ठीक है। अगर N से बॉन्डिंग है सो थाईसाइनेटो S, अगर S से बॉन्डिंग है सो थायोसाइनेटो N, ठीक है। सो ये आपको खुद से लर्न रखना है। ये जो कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालेंगे सो ये हमें पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल लिगेंड है, उसके बाद ही आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल आता है न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बताती हूँ, जैसे अमोनिया है NH3 होता है, ठीक है। NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो लिगेंड नेम क्या होता है, अमीन, अमीन से हम लिखेंगे इसको। या H2O है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसको लिखोगे एक्वा से। या CO है, CO को कार्बोनिल से, NO को नाइट्रोसिल से, NH3 NH2 मिथाइल अमीन, ठीक है। अगर इस तरह से C5H5N से पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ तक तो नहीं जाता, मेन तो हमारे पास ये 2-3 ही होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 3 जो है ये मेन है, यही आते हैं ज़्यादातर मेनली पेपर में, ठीक है। अमीन, एक्वा और कार्बोनिल ये होते हैं न्यूट्रल लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। रूल 3 आता है लिगेंड मल्टीप्लिसिटी। ये आपको पता ही है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे उस तरह से ही लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर एक लिगेंड है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ठीक है। अगर ऐसे ही पॉलीडेंडल लिगेंड है, ठीक है, अगर एक ही पॉलीडेंडल लिगेंड है तो कुछ नहीं आएगा। 2 हैं, 2 पॉलीडेंडल लिगेंड लगेंगे तो 20, वहाँ लिखेंगे 20। जैसे इथाइलिन डायमीन पॉलीडेंडल लिगेंड होता है ना,
तो अगर 2 इथाइलिन डायमीन अटैच हैं, EN2 हैं, तो वह लिखोगे 20 इथाइलिन डायमीन। ठीक है, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 तो हेक्साकिस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट इसका। एग्जाम्पल देखो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था कि लिगेंड का नाम सबसे पहले हम लिखेंगे किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब 2 लिगेंड हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, एक वाटर लगा हुआ है। ठीक है, अब जिसका अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, सो किसका आएगा अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले, इसको बोलते हैं हम एक्वा से, इसका होता है क्लोरो। सो ए पहले आता है, सो एक्वा पहले लिखेंगे। सो लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के AX है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, सो -2, ये न्यूट्रल है, 0 है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज है +1। ठीक है, सो X की वैल्यू आएगी 3। सो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल एक कर लेते हैं, और देखो मैं खुद ही सॉल्व करती हूँ। CO Cl2En2+। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया पॉलीडेंडेंट लिगेंड अगर लगा होगा तो वहाँ पे आप डाई की जगह क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। ठीक है, सो पॉलीडेंडेंट लिगेंड लगा हुआ है, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, और 2 इथाइलिन डायमीन है, तो वहाँ जाएगा 20। ठीक है, ओके। और क्या लगा हुआ है, क्लोरो, डाई क्लोरो अटैच है, सो पहले डाई क्लोरो नाम नेम आएगा। सो लिखेंगे डाई क्लोरो 20 इथाइलिन डायमीन और क्या लगा हुआ है, कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, X -2, ये क्या है, न्यूट्रल है, इज इक्वल टू +1, X की वैल्यू क्या आ गई, +3। सो यहाँ लिखेंगे 3rd। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो लिगेंड्स अटैच कैसे कैसे लिगेंड्स अटैच हैं, पॉलीडेंडल लिगेंड है, किस तरह का लिगेंड है, या मोनोडेंडल लिगेंड है। ठीक है, उसी हिसाब से डाई ट्राई या बिस्ट्रिस लगाओगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इनका नाम दोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, जो मेटल का नेम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है, सिंपल है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये तो थे रूल 3 तक, अब रूल 4 आता है। रूल नंबर 4 में वो क्या कहता है, मेटल्स का नाम भी चेंज होता है। कैसे, अगर इफ़ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज एन अनायन। ठीक है, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जो मेटल की जो एंडिंग है वो 8 से करेंगे। सेंट्रल मेटल जो है ना, उसकी एंडिंग 8 से होती है। फॉर एग्जांपल मेटल आपके पास आयरन है। ठीक है, सो आयरन अगर मेटल है तो उसके नाम क्या लिखा जाएगा, फेरिट। क्या लिखा जाएगा, फेरिट। कॉपर अगर लगा हुआ है तो क्यूप्रेट, टीन अगर लगा हुआ है तो स्टेनमेट, सिल्वर एजेंटेट, लेड प्लम्बेट, गोल्ड यूरेट। ठीक है, आ गया समझ, मतलब इतनी तो नहीं आता एग्जाम में, 2-3 ये स्टार्टिंग के ही लर्न रखने हैं आपने वैसे तो, कि अगर इस तरह का कोई मेटल है जिसके देखो ये आता है, इस तरह ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, नेगेटिव, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, ठीक है, सो जो मेटल का नाम जो है उसके नाम के पीछे क्या लगेगा, 8 लगेगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो इसका नाम टेट्राहाइड्रोक्सो। ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सो क्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो यहाँ आएगी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल, CuCl4 2 नेगेटिव टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। सो क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एग्जांपल करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या एग्जांपल है,
COCl NO2 NH3 4+, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इस NO2 की जो मतलब ये जो NO2 की जो बॉन्डिंग है ना, वो ऐसे ONO से की गई है, ठीक है। अब देखो अमोनिया भी है लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है, ठीक है। सो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। सो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली नाम किसका आता है, अमीन। सो लिखेंगे अमीन, टेट्रा अमीन, नेक्स्ट क्लोरो, नेक्स्ट नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कौन सा, ऑक्सीजन वाला, सो ओ, यहाँ क्या आएगा, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना कि एनायनिक। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तब क्यूप्रेट आता है या तब कोबाल्टेट आता। अब यहाँ पे कैटायनिक चार्ज जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है, सो क्या आएगा, कोबाल्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड आउट करोगे सो आएगी 3, ठीक है। यहाँ से -1, यहाँ से -1, ये कॉम्प्लेक्स 0, सो x की वैल्यू क्या आएगी, +3, ठीक है। आगे समझ इतना। सो ये थी इसकी इसका था नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये थी नोमेनक्लेचर। हमने सारे रूल्स डिस्कस किए हैं नोमेनक्लेचर के। इसके जो भी आपके वो नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको, ठीक है, वो आप देख सकते हो चैनल पे। सो या नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर, लिंकेज आइसोमर जो भी होता है, कैटायनिक जो भी, ठीक है। सो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम अपनी थ्योरीज पे चलेंगे, वर्नर्स थ्योरी, VBT, देन क्रिस्टोफर थ्योरी, ठीक है। छोटा सा चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो या ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करो, शेयर करो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन की नीड हो तो कमेंट करो। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।